गृह मंत्री बैठा हुआ है। जब सबको हिंदू बैठा हुआ तो हिंदू बहन के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों हुआ? माय नेम इज इरफान, आई एम बेसिकली फ्रॉम टाटा नगर जमशेदपुर। आई स्टडी इन बैंगलोर, आई एम आईटी स्टूडेंट। अगर हम किसी को नेता मानते हैं तो वही शख्सियत है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हम लोग के लिए लड़ते लड़ते खुशी खुशी शहादत दे दिए। ये लोग नेता नहीं है, ये लोग दलाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का दलाल है। भक्त थे, हमने 2 बार अंधभक्ति में उनको ओढ़ दिया। देखिए हम भी तो हिंदू राष्ट्र की आह्वान करते थे, लेकिन अब आँख खुल गई है। बीजेपी पर ही भारी पड़ गया। आज दिन भर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का जबरदस्त विरोध देखने को मिला। मेडल फेंकने गई थी, मेडल मतलब डालने के लिए गई थी, फिर गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय टिकट को दे दी। गिरफ्तारी अगर गलत पाया जाऊंगा गिरफ्तारी हो जाएगी क्या? दोस्तों, मुस्लिम स्टूडेंट जंतर मंतर पहुंचे और ऐसा जवाब दिया कि लोग देखते ही रह गए। हम क्या नाम है, कहां से आए? माय नेम इज इरफान, आई एम बेसिकली फ्रॉम टाटा नगर जमशेदपुर। आई स्टडी इन बैंगलोर, आई एम आईटी स्टूडेंट। काफी प्रोफेशनल लगते हैं आप। थैंक यू सो मच। चश्मा लगाया, टोपी पहना, एकदम आपको एकदम। आई एम नॉट अ हाफिज, आई एम नॉट कारी, आई एम नॉट मुफ्ती, आई एम नथिंग एल्स। आई एम ओनली वन थिंग, यू नो व्हाट? मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद, उसका उम्मती, यू नो उम्मती, वही है हम। हर बड़ा ये संविधान। देखिए आप जो अभी टॉपिक उठा रहे हैं उस टॉपिक में मत जाइए। नहीं मत जाइए, अभी संविधान का तो गला घोट दिया कल। आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी बहन लोग को घसीट घसीट करके लेकर के जा रहा था, तो कहाँ थे आप? कहने पूछ लिया कि ये तो हिंदू है, ये हिंदू प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, राष्ट्रपति बैठा हुआ है, गृह मंत्री बैठा हुआ है। जब सबको हिंदू बैठा हुआ तो हिंदू बहन के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों हुआ? क्यों उसको घसीट के लेकर के किया गया? जिंदा हो तो अपना जिंदा होने का सबूत दो, अगर मर गए हो तो कोई बात नहीं, अल्लाह से दुआ करेंगे तुम लोग का आत्मा को शांति दे। हमको मालूम है नस्ल और फसल का लड़ाई हो रहा है, नस्ल और फसल का। आज वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री कौन सा है? पॉर्न इंडस्ट्री, ब्लू फिल्म इंडस्ट्री। वो भी तो कहीं से ऑपरेट हो रहा है, अपने आप चल रहा है क्या? सेकंड नंबर में जो इंडस्ट्री है वो कौन सा है? ड्रिंक इंडस्ट्री, दारू का इंडस्ट्री। हम लोग का गवर्नमेंट खुद लिख के बेच रहा है, सरकारी शराब का दुकान, विदेशी शराब का दुकान। और संस्कृति का बात कर रहे, कौन सा संस्कृति? आप कौन सा धर्म का बात कर रहे हैं? हम जो सनातन धर्म को जानते हैं ना, अतिथि देवो भव, पूरा दुनिया पूरा विश्व एक परिवार है, ये जानते हैं हम। मोदी जी भी कहते थे कि परिवार है। अरे तो हम मोदी जी तो ये भी बोले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी पढ़ लिख ली, गोल्ड मेडल लेकर के जब आ जा रही है तो उससे बात करने के लिए भी उनका पास टाइम नहीं। लेकिन G20, G7, अरे कोई जी आपको नहीं बचाएगा। तो बाप था ना, बाप ठोक करके गया वो किला। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ठोक के गए। किसी माई का लाल में इतना ताकत नहीं है हम लोग का जीते जी उसको निकाल दे। वो गौतम बुद्ध को मालिक यही धरती में भेजा था, मेरा बिहार में भेजा था, बोध गया बिहार में पड़ता है, ठीक है ना? नहीं माना, वो क्या बोले मालिक एक है, ऐसा कोई मालिक नहीं, मालिक एक है। इन लोग का दुकान बंद हो रहा था, इन लोग तो दुकान चला रहा ना, मालिक का नाम का जो ठेका चला रहा ना, सब बंद हो रहा था, घबरा गया तो यहाँ से निकाल दिया। 2500 साल पुराना तारीख है, 2600, बहुत ज्यादा नहीं पुराना है, ठीक है? यहाँ से निकाल दिया। देखिए जो निकाला तो एक्सेप्ट जो किया है कौन है? चीन, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड। आज कहाँ है द सोल सुपर पावर इन द वर्ल्ड? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहीं नहीं है भाई, कहीं नहीं है। उसको भी ये बात पता है, उसका गलतफहमी दूर हो गया। आपको क्या लगता है कि भारत को बुद्ध में ही होना चाहिए? बेशक, बाबा साहब क्या बोले थे? 2 साल में हम भारत को बुद्ध में बनाएंगे। 2 महीना जिंदा नहीं रहने दिया। उस टाइम क्या बीजेपी था? कांग्रेस था। स्लो पॉइजन देके मारा बाबा साहब को, सीना ठोक के बोल रहे हैं। 2 साल मांगे थे बाबा साहब, 56 में पार्लियामेंट में स्पीच दिए, रात के 12 बजे डेथ कर जाएंगे। मेरा जिंदगी में अगर हम किसी को नेता मानते हैं तो वही शख्सियत है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हम लोग के लिए लड़ते लड़ते खुशी खुशी शहादत दे दिए। ये लोग नेता नहीं है, ये लोग दलाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का दलाल है। दोस्तों, जो चेहरा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक समय था ये भी अंधभक्त के लीडर हुआ करते थे और हिंदू राष्ट्र की मांग करते थे। लेकिन इनका कहना है कि अब इनकी भी आंखें खुल गई हैं और इसका यही वजह है कि ये बीजेपी की और मोदी की कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। हम भी अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करते थे, लेकिन यहाँ पे देखे और देख रहे हैं 2 साल से क्या न्याय कर रहे हैं, कैसे न्याय हो रहा है। तो राम राज्य में विभीषण को गले लगाया गया था, ना कि ब्रजभूषण जैसे रावण को। तो अगर ऐसे रावण को गले लगाएंगे तो हम कैसे हिंदू राष्ट्र का मांग करें? ये हमारा भारत जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक माला के समान है और यहाँ सबको एक सम्मान से देखा जाता है। ये हमारा संविधान है। मंत्री को भी धृतराष्ट्र कहता हूँ कि अगर ऐसे ही धृतराष्ट्र बने रहेंगे तो बीजेपी का पतन पक्का हो जाएगा। क्योंकि 2 बार हमने भी, हिंदुस्तान की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, दिल्ली के लाल किले पे बैठाने का काम किया। अब हमने देख लिया कि जिसको जो बेटियां देश के लिए मेडल आई विदेशों से इतना परिश्रम करके, ब्रजभूषण शरद सिंह एक है, वो बोलता है 15 रुपए का मेडल आता है, 15 रुपए का खरीद को तो फिर प्रधानमंत्री को दे देता। परिश्रम करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आज उसकी बेटी प्रधानमंत्री की यहाँ बैठी है सड़कों पर, आ जाए माँ की माफी मांगे और पूरे हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगे। और इन बेटियां अगर माफ कर दें, और तभी तो माफ करेंगी जब उनको न्याय मिलेगा। आपको ये भी बता दें कि हमारी भी बहन है, हमारे भी भाई बॉर्डर पे रहते हैं, और हमारी बहन अगर ससुराल जाती है, ससुराल की भी बातें अपने घर पे जल्दी शेयर नहीं करती है मायके में। जब उनको काफी अनुशासन हो जाता है कि मेरा भाई मेरा बाप मेरे साथ है, तब बोलती है। इन बेटियों ने लिखित ज्ञापन प्रधानमंत्री को भी दिया, रक्षा मंत्री को भी दिया, लेकिन उस समय आंखें भी चली गई, कान से सुनना भी बंद हो गया हमारे देश के। इंडिया में अगर किसी बड़े एक्टर की मौत हो जाए तो सबसे पहला ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। इसका मतलब साफ है कि इनको सब कुछ पता रहता है, लेकिन जानबूझकर ये किसी भी विषय पर बातचीत नहीं करना चाहते। 2000 की नोट को विड्रॉ करने के बाद एक नई अपडेट सामने आई है कि 2000 से ज़्यादा तो 500 की नोट नकली हैं, और जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एक नई पार्लियामेंट के
ओपनिंग पर एक 75 रुपये का सिक्का का भी लॉन्च हो गया है। क्या इस्तीफे की तो अब कोई बात ही नहीं रहेगी ना, हमारा तो कार्यकाल खत्म हो गया, अब तो चुनाव होगा। आपने कहा था चुनाव दोबारा चुनाव करा दिया जाएगा, दिक्कत है ज्यादा। नहीं, चुनाव तो होना ही है, चुनाव का ड्यू है, चुनाव का ड्यू है, चुनाव तो होना ही है। लेकिन जो आरोप लगा रहे लगातार डिससेटिस्फैक्शन दिखा रहे हैं, जांच जो है वो सही दिशा में नहीं जा रही। आगे आगे देखिए होता है क्या, जांच तो करने दीजिए, जांच तो होने दीजिए ना, अब तो हमारे हाथ में खेल है नहीं, अब तो दिल्ली पुलिस के हाथ में है, जांच होने दीजिए। तो ये क्यों कर रहे हैं खिलाड़ी, आपको लगता है कि ये सब क्यों किया? इसका उत्तर वही बता सकते हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा नहीं और आज बैठ के रोई है दिनेश फोगाट और साक्षी मलिक। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए तो नहीं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए उन्हीं के निवेदन पर ओवरसाइट कमेटी बनी, आईओ की कमेटी बनी, उन्हीं के निवेदन पर एफआईआर हुआ है, जांच चल रही है। अब उसमें हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। अब आज मेडल फेंकने गई थी, मेडल मतलब डालने के लिए गई थी, फिर गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी, तो ये उनका स्टैंड हम क्या कर सकते हैं। क्या सीधे तौर पे कह रहे हैं? हमारा नहीं, बस हमारा एक जो कह दिया आप पढ़िए आपने अरे किस चीज़ पर स्टैंड मेरा, आपने कहा कि आप इस्तीफा ऐसे नहीं देंगे, आपने कहा जब तक पूरी जांच पूरी हो हमारा तो जाए। कार्यकाल पूरा हो गया ना, हमारा तो कार्यकाल पूरा हो गया। तो गिरफ्तारी पर बात आ गई ना कि आप गिरफ्तारी हो, वो चाह- गिरफ्तारी अगर गलत पाया जाऊंगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या दिक्कत है।